नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास ऐसी ताकतें हैं जो दिखती तो नहीं पर सब कुछ चला रही हैं? आज हम इन्हीं में से एक को मतलब एक अदृश्य दुनिया को देखने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसी ताकत का मैप कैसे बनाएं जो दिखाई ही नहीं देती। सोचिए, ये कितनी बड़ी चुनौती रही होगी स्पेशली फिजिसिस्ट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं पर कहानी में आते हैं हमारे हीरो माइकल फैराडे। उन्होंने इस इनविजिबल प्रॉब्लम का एक बहुत ही एलिगेंट और आसान सा सॉल्यूशन निकाला। फैराडे ने दुनिया को दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली एक ऐसा कमाल का विजुअल टूल था जिसने एक सुपर कॉम्प्लेक्स आइडिया को इतना सिंपल बना दिया कि कोई भी उसे आसानी से समझ सकता था। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या? इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस का वेदर मैप है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और वो कितनी स्ट्रांग है। ये लाइंस हमें दो मेन चीजें बताती हैं, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ। अच्छा, डायरेक्शन का पता कैसे चलता है? लाइन पर किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींच दो। और स्ट्रेंथ वो पता चलती है लाइंस की डेंसिटी से। मतलब जहां लाइंस पास पास हैं वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग है और जहां दूर दूर वहां फील्ड वीक है। सिंपल। ठीक है, तो अब इस मैप को पढ़ना सीखते हैं। इन लाइंस को बनाने के कुछ खास रूल्स हैं और अगर इन रूल्स को समझ लिया तो समझिए कि हमने इन फील्ड लाइंस की लैंग्वेज सीख ली। तो इसके 4 मेन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती हैं। नंबर 2, चार्ज जितना पावरफुल होगा लाइंस उतनी ही ज्यादा होंगी। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। और रूल नंबर 4, जैसा कि हमने पहले भी बात की, किसी भी पॉइंट पर टैंजेंट हमें फील्ड की डायरेक्शन बताता है। लेकिन सवाल यह है कि ये लाइंस एक दूसरे को काट क्यों नहीं सकती? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही यूनिक डायरेक्शन हो सकती है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगे तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर तो 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, है ना, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। और बस इसीलिए फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये इसका सबसे जरूरी नियम है, इससे हमेशा याद रखना है। चलिए अब इन नियमों को एक्शन में देखते हैं। टाइम टू सी कि ये फील्ड्स असल में दिखते कैसे हैं। तो इमेजिन कीजिए कि एक अकेला पॉजिटिव चार्ज है, उससे फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह, रेडियली बाहर की तरफ। ये लाइंस दिखाती हैं कि अगर कोई दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां लाया जाए तो उसे बाहर की तरफ धक्का लगेगा। और देखिए, जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हैं लाइंस के बीच का गैप बढ़ रहा है, मतलब फील्ड कमजोर हो रहा है। अब एक सिंगल नेगेटिव चार्ज को देखते हैं। यहां कहानी एकदम उल्टी है। लाइंस बाहर जाने के बजाय रेडियली अंदर की तरफ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रही हों। और हां, यहां भी दूरी बढ़ने के साथ फील्ड कमजोर होता जाता है। अच्छा, तो क्या होता है जब दो चार्जेस को साथ ले आते हैं? देखिए, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ ग्रेसफुली फ्लो करती हैं। यह है अट्रैक्शन। लेकिन अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो लाइंस एक दूसरे से दूर भागती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं और इनके बीच में एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई लाइन नहीं होती, जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ऑपोजिट चार्जेस के इस पेयर को एक स्पेशल नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये नेचर और टेक्नोलॉजी में हर जगह मिलता है। इसकी फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर कर्व होती हुई नेगेटिव पे खत्म होती हैं, जो एक बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, ये सब थियोरी में तो बहुत कूल लगता है, पर क्या इसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना है? ऑफ कोर्स है। चलिए अब इन एब्स्ट्रैक्ट लाइन से निकलकर एक बहुत ही कॉमन एवरीडे एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। कभी सोचा है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से बाल क्यों खड़े हो जाते हैं? जैसे जब किसी बलून को सिर पे रगड़ते हैं या सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनने पर। इसके पीछे की फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, होता क्या है कि फ्रिक्शन की वजह से हर एक बाल पर सेम चार्ज आ जाता है। अब सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल, एक दूसरे को धकेलते हैं। तो हर बाल अपने बाजू वाले बाल से दूर भागने की कोशिश करता है और इसका रिजल्ट, बाल खुद को लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ अलाइन कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि ये टूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब जानना क्यों जरूरी है? तो की टेकअवेज क्या है? सबसे पहले,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनविजिबल फोर्सेस को विजिबल बनाती हैं। दूसरा, ये हमें फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों को साफ साफ दिखाती हैं। और इनके रूल्स, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पे खत्म, कभी क्रॉस नहीं करना, और डेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ। बस इतना ही। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर ये लाइंस इनविजिबल इलेक्ट्रिक फोर्सेस को दिखा सकती हैं, तो सोचिए और कितने ऐसे अनसीन पैटर्न्स होंगे जो हमारी दुनिया को, हमारे यूनिवर्स को हर पल शेप दे रहे हैं। सोचने वाली बात है ना?